कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी देवी देवता भगवान को मत मानो मत पूजो। कबीर साहब ये कहते हैं कि तुम भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, राम, कृष्ण, कबीर सबको पूजो, लेकिन पूजने का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है। हमारे उपेंद्र साहब देखिए, सब कर्म करते हुए देवी देवता को भी पूजा करते हैं। उपेंद्र बाबू कहते हैं कि ये एक नियम है, एक ढंग है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दादा दादी मर गया है या माँ बाप नहीं है, वो मर गए, माँ बाप का फोटो है घर में, उसको अगरबत्ती दिखा के प्रणाम कर लिए, तो कबीर साहब क्या कहेगा? रे घस कला, तू काहे अगरबत्ती दिखाया, प्रणाम किया? ये काम कबीर साहब कर सकता है? इस काम को रोक सकता है? नहीं रोकेगा। अरे अच्छी बात है, जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, और उस माँ बाप की फोटो को अगरबत्ती दिखा के तू प्रणाम कर लिया, तो बढ़िया बात न है। यही काम तो तुम ठकुरबाड़ी में करते हो, यही काम तो तुम बोलबम में करते हो, और यही काम तो अयोध्या में, काशी में करते हो। भगवान का, देवी देवता का देन है इस दुनिया में ना, इसलिए ना तुम उसके कर्म को पूजा करते हो। कोई भी देवी देवता भगवान है, उसका इस दुनिया में देन है, उनका संदेश है, इसलिए वह पूजनीय है, उसका पूजा होना चाहिए। पूजा का नियम पद्धति गलत ना हो, बल्कि पूजा का नियम पद्धति सही हो। वो क्या है? हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले धोते हैं, मेरी बात सुनिए, उसके बाद अगरबत्ती जलाते हैं, चारों तरफ दिखा करके अगरबत्ती रख दिए, फिर प्रणाम कर लेते हैं, अब फिर प्रसाद चढ़ा देते हैं, सबको बांट देते हैं, खा भी लेते हैं। सही बात है। घर आए, मन खुश है, पूजा करके आए है ना, बोलिए। घर आए मंदिर से पूजा करके, पति को कहते हैं कुड़फुट्टा, पूजा कहां चला गया? पति को कहते हैं बजर खसोना। घर आए, माँ को एक धक्का दिए, बेचारी कलंग गिर गई, बूढ़ी माँ, पूजा कहां चला गया? मंदिर वाला। कबीर साहब ये चीज पूछना चाहते हैं दुनिया के लोगों से कि मंदिर में तुम्हारा दिमाग ठीक था, और घर पर आया यहाँ पर पागल हो गया, तो तेरा कर्मे देखते हैं खराब है, तो वो पूजा सही है कि पूजा सही है? वो पूजा नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ के पास आते हो, पत्नी के पास आते हो, भाई बहन के पास आते हो, तो यहाँ न पूजा तुम सही करोगे, यहाँ न तू अपना व्यवहार को ठीक करोगे। राम जी देखिए कितना बढ़िया पूजा करते हैं। ये राम को मानने वालों, झूठे राम राम मत कहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बकरी भात खाए खड़े खड़े, मुर्गी का अंडा खाए खड़े खड़े, भाई का पैसा बेईमानी करे खड़े खड़े, दूध में पानी मिलावे खड़े खड़े, हैं? हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। यानी राम राम भी कर रहे हैं, भगवान भगवान भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म हमारा खराब है। तो मैंने कहा शंकर भगवान का पूजा होती है, पूरा दुनिया कर रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान देवताओं में श्रेष्ठ है। लेकिन शंकर भगवान हिमालय पर रहते हैं कि बोलबम में रहते हैं कि पहाड़ पर रहते हैं, देहरादून में कि हरिद्वार में? शंकर भगवान कहां रहते हैं पहले देख लीजिए। पार्वती और शंकर भगवान में बकझक होने लगा, क्योंकि लाखों करोड़ों कांवरिया जा रहे थे पानी ढारने के लिए शंकर भगवान के कपार पर। पार्वती कहती है, हे शंकर भगवान, आपको सर्दी नहीं लगती है? कहा है? कहा लोग 3 बार स्नान करता है, उसी में सर्दी पकड़ लेता है, 10 बार स्नान किया तो जॉन्डिस बीमारी भी ठीक हो जाता है, सर्दी पकड़ लेता है। लेकिन करोड़ों करोड़ों कवरिया आए हैं, ये आपके कपार पर पानी ढार रहे हैं, आपको सर्दी उर्दी नहीं लगता है? एक बार छिकबो नहीं करते हैं? छिकबो कीजिएगा तो पुजारी लोग कहेगा भागो, अभी शंकर भगवान को सर्दी लग गया है, जाओ सर्दी ठीक होगा तब देना पानी।
कि यो हो बात नहीं है। पार्वती बड़ा नोकझोंक करने लगी शंकर भगवान से। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, तू मेरी महिमा को नहीं जानती है। कहा कैसे? कहा मेरी महिमा को जानो, मैं पत्थर में नहीं रहता। शंकर भगवान कहते हैं, शिव पुराण में देखिए, मैं बांस में नहीं रहता, मैं ध्वजा में नहीं रहता, मैं किसी वृक्ष में नहीं रहता हूं। शंकर भगवान कह रहे हैं, मैं किसी खुट्टा में नहीं रहता हूं, मैं आकाश में नहीं हूं, मैं सूरज में नहीं हूं, मैं चंद्रमा में नहीं हूं। ये शंकर भगवान, पार्वती कहती है, तो फिर आप कहां रहते हैं? कहा चलो मेरे साथ में, देखो मैं कहां रहता हूं। पार्वती को ले लिया शंकर भगवान और चल देते हैं। जाते 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 एक जगह रुक गए दोनों। कहा भाई देखिए, ये भी कवड़िया सब आप ही का नाम ले रहे हैं। अरे इसमें गरीब सब आदमी है, खाने के लिए मरता है शंकर भगवान, उसको अमीर बना दीजिए। क्या जरूरत है इतना बौखने का, दौड़ने का? इस सबको अमीर बना दीजिए, घरे में आपका मंदिर मूर्त बना के आपका पूजा करेंगे, पैसा हो जाएगा तब न। कहा मैं सबको सब कुछ देता हूं, लेकिन लेने के लिए तैयार कहां है? ऐसे अंध भक्तों से कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हंसी। शंकर भगवान कहते हैं, मैं सबको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, हीरा जवाहर मोती सोना चांदी टका पैसा, लेकिन लेगा ये दुनिया तब ना। ये पार्वती जो मेरे रहस्य को समझ गया है वो तो ले लेता है, मेरा भजन करके, मेरा भक्ति करके, मेरे मार्गों पर चल करके, मेरे नियमावली पर चल करके वो तो ले लेता है। ये पार्वती समझो मैं कहां रहता हूं, ये तुम्हारा जटिल प्रश्न है, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। शंकर भगवान एक प्यासा गधा का रूप लेता है। प्यासा गधा को क्या चाहिए? बोलिए, आपको प्यास लग जाए तो क्या चाहिए? पानी। आपको प्यास लग जाए तो पानी चाहिए, और गधा को प्यास लग जाए तो उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। बैल को प्यास लग जाए तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। राष्ट्रपति को प्यास लग जाए, पानी चाहिए कि दूध? पानी। राष्ट्रपति कहे हम काहे पानी पिएंगे, पानी का दामे कितना है, हम राष्ट्रपति हैं, हम दूधे पी के प्यास बुझा लेंगे। कभी प्यास बुझेगी? प्यास बुझेगी पानी से, बुझेगी ना। तो प्यासा गधा दौड़ता है कवड़िया के पास। कवड़िया के कमंडल में क्या है? जल है। और जल कहां ले जा रहा है? शंकर भगवान के पास। वो गधा बेचारा दौड़ दौड़ करके सब कवड़िया के कमंडल के तरफ दौड़ता है कि कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। लेकिन कोई कवड़िया नहीं देता है, सब लाठी डंडे से मार मार करके वो गधा को भगा रहा है। एक कवरिया बेचारा कबीरपंथी था, क्योंकि हमारा कबीरपंथी भाई जो होता है ना, वो बड़ा दयालु होता है, क्योंकि वो सबको गोसाई मानता है। हम लोग जाते हैं ना किसी के दरवाजे पर, जो हम लोग का महान महान भक्त है, जैसे उपेंद्र बाबू के यहाँ आए, पूरे परिवार मिल करके चरण पखारा, साहेबंदगी किया, भोजन दिया। उपेंद्र बाबू के बड़का बचवा आया, कहा बाबा और कुछ खाने का मन है? यानी साधु सेवा में ये पूरे परिवार पास है, फर्स्ट डिवीजन है, उसमें दिक्कत नहीं है। दान पुण्य करने में भी उपेंद्र बाबू अपना बटवा से 500 निकाल करके देते रहते हैं साधु महात्मा को। हमारे किन्नूलाल बाबू हैं, देखिए वो, उसको रसीद हम थमा देते हैं प्रत्येक वर्ष, सब साल 25,000 5,000 टका भेज देते हैं परमानुपुर से चंदा करके। ये उपेंद्र बाबू सब पूरे ग्रामीण मिल करके वो रुपया लगा देते हैं जीवजपुर वाला सत्संग में। विचार कीजिए, तो 5,000 किन्नूलाल बाबू के बटवा में कैसे आया? आपने दिया होगा। किन्नूलाल बाबू आपके दरवाजे पर गए होंगे, उपेंद्र बाबू गए होंगे, आपने दिया होगा और आपको निमंत्रण मिला होगा कि सत्संग है जिला वार्षी, चलिए रणबीर साहब के जगह पर 2 दिन का सत्संग है, बड़े बड़े संत महात्मा का दर्शन होगा, प्रसन्न होगा, ज्ञान का प्रसाद का वितरण होगा, चलिए सब आदमी। तो दान पुण्य करने में उपेंद्र बाबू बहुत आगे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं
कि पार्वती देखो कितने कंवरिया जा रहे हैं लेकिन पानी कहां दे रहा है गधा को कोई। सब जा रहे हैं भगवाने के पास, मेरे पास ही तो आ रहा है ना। तो वो कबीरपंथी लड़का जो था वो भी लाट पकड़ लिया था कि चलो हम भी जाते हैं शंकर भगवान को, अब पानी चढ़ा देंगे, हमको भी पुण्य मिल जाएगा। तब तक में वो गधे चला गया उसके पास। वो कबीरपंथी लड़का कहा कि हमारा माँ बाप रोज कहते थे बेटा भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है। यह ज्ञान वो लड़का को मैये बाप से प्राप्त हुआ था। माँ बाप कबीरपंथी था, वो लड़का रोज ये बात को सुनता था माँ बाप के मुख से। वो लड़का सोचा कि माँ कही थी, बाप जी बोले थे, पिताजी बोले थे कि प्यासे को पानी देना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है। तो गधा को हम पानी पिला देते हैं, हम नहीं जाएंगे बोलने। बेचारा निकाला, वो तुबकी में पानी था, घड़ा में पानी था, दो ठो में था, दोनों तुबकी का पानी निकाला और प्यासे गधा के आगे में चला गया लड़का और मुंह पकड़ करके पानी पिला दिया। जब पानी पिला दिया तो साक्षात शंकर भगवान, गधा नहीं था वो तो शंकर भगवान भेष बदल के आया था। तुरंत शंकर भगवान प्रकट हो गया। यानी गधा में वो लड़का शंकर भगवान को देख लिया, आत्मा भगवान को देख लिया, उसी गधा में उसने परमात्मा को देख लिया और पानी पिला दिया। जब एक गधा में शंकर भगवान हो सकता है तो पूरे दुनिया के संपूर्ण जीव जगत में शंकर भगवान व्याप्त है। इसलिए हर घट में शंकर भगवान है, सब घट मेरो साइया, सब घट में शंकर भगवान है। ये चीज कबीर साहब समाज में स्थापना करने के लिए चाह रहे हैं। शंकर भगवान का दर्शन हो गया, लड़का बोल बम नहीं गया, लड़का वहीं से लौट के घर आ गया, उसको रास्ते में ही शंकर भगवान मिल गया। बोलिए, तो कहने का भाव है कि संसार के लोग भटक जाते हैं बाहर में, घट घट में परमात्मा, घट घट में भगवान, घट घट में देवी देवता, घट घट में साइया।